यह टेलीपैथी, दूरदर्शिता या ईएसपी के किसी अन्य रूप के बारे में किताब नहीं है। यह अशाब्दिक संचार के बारे में एक पुस्तक है और इसका उपयोग दूसरों की वास्तविक मानसिक और भावनात्मक स्थिति को पहचानने और उक्त स्थिति को प्रभावित करने में सक्षम होने के लिए कैसे किया जाए, यह पॉल एकमैन एनएलपी न्यूरो भाषाई प्रोग्राम, रॉबर्ट कैल्डिनी और एंटोनिया डेमासियो सहित कई निष्कर्ष और दृष्टिकोण पर आधारित है। पुस्तक में 12 अध्याय हैं। पहला चर्चा के तहत माइंड रीडिंग की प्रकृति को स्पष्ट करता है। अध्याय 2 और 3 प्रस्तावित करते हैं कि संबंध बनाने के लिए अशाब्दिक और मौखिक संचार दोनों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। बहुत सारे संबंध निर्माण अध्याय इस बारे में है कि कैसे कोई व्यक्ति दूसरों को सूक्ष्मता से प्रतिबिंबित कर सकता है ताकि दूसरे व्यक्ति को परेशान किए बिना या ऐसा लगे कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है, बिना दयालुता की छाप पैदा कर सकता है। अध्याय 4 पूरी किताब में प्रस्तुत प्रक्रियाओं पर आधारित की भूमिका की जांच करता है। अध्याय 5 भावनाओं का अन्वेषण करता है। बेशक मूल्य में किसी भी माइंड रीडिंग में न केवल विचारों को शामिल किया जाता चाहिए बल्कि व्यक्ति उक्त विचारों के बारे में कैसा महसूस करता है। रिसाब पॉल एकमैन का काम इस विषय में केंद्र में है। एकमैन ने पाया कि जब लोग अपनी सच्चाई भावनाओं को अभिव्यक्त को पॉकर चेहरे या किसी अन्य भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ कवर करने में सफल होते हैं, तब भी वे अक्सर अपनी सच्ची भावनाओं की बेहद संक्षिप्त यानी सूक्ष्म अभिव्यक्ति करते हैं। अध्याय 6 इस विषय की नैतिकता और नैतिकता पर चर्चा करता है। अशाब्दिक संचार का सक्रिय शोषण चालाकीपूर्ण होने की दुर्गंध को सहन कर सकता है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसी गतिविधियां किसी के चेहरे पर कैसे आघात कर सकती हैं। अध्याय 7 है झूठ का पता लगाने और इस विषय की सच्चाई और मिथक के बारे में। इस पुस्तक के बारे में एक बात जो मुझे पसंद आई वह यह है कि लेखक व्यक्त किए गए कुछ विचारों के लिए सीमित समर्थन के साथ साथ ये उपकरण किसी के लिए क्या कर सकते हैं, इसकी सीमाओं के बारे में काफ़ी स्पष्ट है। इस प्रकार के काम के कई लेखकों का सुझाव है कि ये युक्तियाँ लोहे से ढका वैज्ञानिक है, जो कि सच नहीं है। इन दृष्टिकोणों में सबसे विवादास्पद एनएलपी है। सेल्स पर्सन से लेकर थेरेपिस्ट तक कई लोगों के बीच न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बहुत अनुयायी हैं। हालांकि वैज्ञानिक जांच के दौरान एनएलपी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। एनएलपी समर्थकों का सुझाव है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जांचकर्ता अत्यधिक सरलीकृत दावों पर विचार करके एक स्ट्रॉमैन से लड़ रहे हैं जो बेंडलर और ग्राइंडर यानी एलएलपी संस्थापक को द्वारा कभी नहीं किए गए थे। उदाहरण के तौर पर एनएलपी का दावा है कि एक व्यक्ति याद करते समय एक दिशा की ओर देखता है और जब याद करता है तो दूसरी दिशा की ओर देखता है। कल्पना करना एनएलपी के भीतर कुछ लोगों का सुझाव है कि यह झूठ का पता लगाने का आधार है। यह कोई उत्तरता ऐसा दिखावा है जैसे कि वे कल्पना कर रहे हैं बनाम याद करना है, तो उन्हें एक मनगढ़ंत कहानी में शामिल होना चाहिए। अध्याय 8 छेड़खानी की शारीरिक भाषा का प्रकाश डालता है और पाठकों को इस बारे में शिक्षित करता है कि वे इसे पहचाने बिना भी कैसे छेड़खानी कर सकते हैं या इनके साथ छेड़खानी की जा सकती है। अध्याय 9 है सुझावशीलता की पड़ताल करता है और प्रस्तुत किए गए कई विचार सम्मोहनों से, हालांकि लेखक स्पष्ट करते हैं कि सम्मोहन नहीं सिखा रहा है। अध्याय 10 शीर्षक है हॉल एंकर्स
और यह सुझाव देता है कि कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति में वांछित भावनात्मक स्थिति को ट्रिगर करने के लिए कुछ खास तरीकों से कार्य कर सकता है। अंतिम अध्याय मानसिकतावादी पार्टियों की चालाकी के बारे में है, जिसका उपयोग कोई व्यक्ति स्वयं को और दूसरों को अपनी क्षमताओं के बारे में समझाने के लिए कर सकता है। और अंतिम अध्याय एक निष्कर्ष और समापन है। पुस्तक का एक संदर्भ अनुभाग प्रदान करती है और उदाहरण देने के लिए आवश्यक कई ग्राफिक्स, विशेष रूप से काले और सफ़ेद तस्वीरों और चित्र शामिल हैं। कहने की यह ज़रूरत नहीं है कि अशाब्दिक संचार से निपटने के दौरान एक तस्वीर अक्सर हजारों शब्दों को बयां करती है। हालांकि मैं इस पुस्तक में प्रस्तुत कुछ दृष्टिकोणों को किसी के व्यवहार के आधार के रूप में उपयोग के बारे में संशय में हूँ। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि लेखक इस बारे में बता रहा है कि क्या विवादास्पद है और क्या अच्छी तरह से समर्थित है। फैक्सियस का विचार है कि व्यक्ति को इसे स्वयं आजमाना चाहिए और स्वयं निष्कर्ष निकालना चाहिए। मैं यह भी सोचता हूँ कि नैतिक चर्चा को शामिल करना आवश्यक है, क्योंकि इनमें कई किताबें डरावनी लगती हैं। अंतरंजित होने का जो जिक्र ही है नहीं है। यदि आप अशाब्दिक संचार, संबंध निर्माण और अन्य पर एक किताब की तलाश में हैं, तो यह एक अच्छा काम करती है। तो ये थी बुक समरी द आर्ट ऑफ रीडिंग माउंट। अगर ये बुक की समरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।